जिस तरह एप्पल में सेब होता है ना, इसी तरह कौ का अंग्रेजी होता है मेरे प्यारे के। तो कौ के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? कौ के लिए सर के का प्रयोग करेंगे, के लगा दीजिए। आप देखिए देसी जुगाड़, यही तो देसी जुगाड़ है। कोई भी शब्द में, कोई भी वाक्य में, कोई भी अक्षर में अगर आकार नजर आ जाए, आकार का मतलब ही होता है ए मेरे प्यारे। आकार का मतलब क्या होता है पता चला? आकार का मतलब होता है ए। तो कौ के लिए के, आकार के लिए ए लगा दिए। खौ का जो अंग्रेजी है वो है के एच, तो के एच लगा दिए मेरे प्यारे, के एच लगा दिए। उसके बाद वही देसी जुगाड़ हर्षी, यानी हर्षी का अंग्रेजी होता है देसी जुगाड़, हर्षी मिस आई। ठीक है मेरे प्यारे, तो हर्षी मिस आई, हर्षी के लिए आई, तो हो गया खी। उसके बाद गौ का जो अंग्रेजी है वो है जी, तो जी लगा दिए मेरे प्यारे। उसके बाद दुर्गी, वही देसी जुगाड़ दुर्गी का मतलब ही होता है डबल ई। मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ देखिए दुर्गी मीन्स क्या है? डबल ई, तो डबल ई लगा दीजिए। उसके बाद चौ आकार का अंग्रेजी क्या है? सी एच, तो सी एच लगा दिए। उसके बाद आकार का वही देसी जुगाड़, आकार मीन्स ए होता है तो ए लगा दिए। उसके बाद छौ का अंग्रेजी क्या है? सी डबल एच से छौ, तो सी डबल एच लगा दिए मेरे प्यारे। सी डबल एच लगाने के बाद अब देखिए क्या है? हर्षी का मतलब ही होता है आई, तो आई लगा दिए। लगाने के बाद देखिए जौ, तो जौ के लिए क्या है मेरे प्यारे? जौ के लिए जा दिए मेरे प्यारे। जौ के बाद अब देखिए किसका प्रयोग हुआ है? दुर्गी, इसका मतलब है डबल ई, दुर्गी का मतलब ही होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए मेरे प्यारे। डबल ई लगाने के बाद उसके बाद क्या है? टौ आकार, तो देखिए टौ का अंग्रेजी होता है टी, तो टी लगा दिए। टी लगाने के बाद अब देखिए आकार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? आकार का मतलब होता है ए, तो ए लगा दिए। उसके बाद ठौ हर्षी, तो ठौ का अंग्रेजी है टी एच, तो टी एच लगा दिए। लगाने के बाद हर्षी का मतलब क्या है मेरे प्यारे? आई, तो हर्षी लगा दिए। उसके बाद डौ दुर्गी, तो डौ का अंग्रेजी डी, तो डी लगा दिए मेरे प्यारे। वही देसी जुगाड़ दुर्गी का मतलब ही होता है डबल ई। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें मेरे प्यारे। तो देखिए, जब आप अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाइएगा ना, उसको बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मात्र कुछ ही दिनों में आप लोग अंग्रेजी सही से पढ़ना और सही से बोलना और सही से लिखना जान जाओगे मेरे प्यारे। तो जब भी आप खुद पढ़ते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, या आप शिक्षक हैं या माता पिता बालक हैं, ये सब के लिए ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है मेरे प्यारे। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहला स्टेप, आकार के मात्रे वाले शब्दों में ए का प्रयोग किया जाएगा, वही देसी जुगाड़, आकार मीन्स ए। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है शहरों का स्टाइल। दूसरा स्टेप ई कार, हर्षी के मात्रे वाले शब्दों में आई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में देखिए, ई कार, दुर्गी के मात्रे वाले शब्दों में डबल ई का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए चौथा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे। चौथा स्टेप, बिना मात्रे वाले शब्दों में ए का प्रयोग किया जाएगा। अब बिना मात्रे वाले का मैंने डे 1 करा दिया हूँ, डे 2 करा दिया हूँ, और ये है डे 3 मेरे प्यारे। बस दिल में हाथ रख करके एक बार लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो के लिए है मेरे प्यारे टी, तो टी लगा दिए। हर्षी का मतलब ही होता है वही देसी स्टाइल आई, यानी आई लगा दिए। हो गया ती, अब मुझे थी लिखना है, तो थौ का अंग्रेजी देखिए टी एच, तो टी एच लगा दिए मेरे प्यारे। और किसी शब्द के
अंतिम में यानी आखिर में अगर दुर्गी रहेगा तो इसमें डबल ई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अंतिम में रहेगा तो आई का प्रयोग होगा मेरे प्यारे। एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे। अब देखिए गौ के लिए देना है हमको जी, तो जी लगा दिए मेरे प्यारे। दुर्गी यानी बीच में आ गया है दुर्गी, तो इसका मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए मेरे प्यारे। और तो के लिए क्या है मेरे प्यारे टी, तो टी लगा दिए मेरे प्यारे। आकार, आकार का मतलब ही होता है ए, तो ए लगा दिए मेरे प्यारे। दादी, दो आकार दो दुर्गी दादी, तो दो का अंग्रेजी क्या है मेरे प्यारे देख लीजिए। दो के लिए डी, आकार, आकार का मतलब ही होता है ए, और दो के लिए डी। अंतिम में यानी आखिर में अगर दुर्गी है तो आई का प्रयोग किया जाएगा, तो आई लगा दिए दादी। देखिए थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये चार्ट को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मौ के लिए यम मेरे प्यारे, हर्षी, हर्षी का मतलब ही होता है आई, तो आई लगा दिए। लव के लिए यल, आकार के लिए ए, तो हो गया ना मिला, महर्षि लव आकार मिला। मीठा, मीठा, तो मौ के लिए यम। दुर्गी, दुर्गी का मतलब ही होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए। और ठौ के लिए टी, आकार के लिए ए, हो गया ना मीठा। काली, कौ के लिए के, आकार का मतलब होता है ए, लव के लिए यल, दुर्गी के लिए आई, हो गया काली। दिल, तो दो के लिए डी, हर्षी का मतलब ही होता है देसी जुगाड़ यानी आई, और लव के लिए यल, हो गया दिल। यहाँ जो चौथा स्टेप काम करेगा, बिना मात्रे वाले शब्दों में ए का प्रयोग किया जाएगा। चौथा स्टेप काम करेगा मेरे प्यारे। जौ के लिए देना है जे, हर्षी के लिए क्या प्रयोग होता है देखो, हर्षी के लिए आई, गौ के लिए जी। अब चौथा स्टेप में चलिए, चौथा स्टेप बिना मात्रे वाले शब्दों में ए का प्रयोग किया जाए। मात्रा है, अब आप लोगों में कुछ सेकंड के लिए मात्रा समझा देता हूँ। देखिए यह है क, यह है आकार, यह है क्या क आकार, यह है चौ, यह है हर्षी, इसका नाम है कि चौहर्षी। ये छौ, यह है दुर्गी, इसका मतलब है ये छौ दुर्गी। यह है क, ये हर्षु, इसका मतलब है क हर्षु। यह है ख, इसका मतलब है ये दुर्गु, ख दुर्गु। तो मेरे प्यारे यही है मात्राएं, यही है मात्राएं। इसमें जो है आकार हर्षी दुर्गी है नहीं है, इसका मतलब है नहीं रहने से ए का प्रयोग किया जाए। ए लगा दो, तो ए लगा दिए, और रो के लिए आर, हो गया ना जिगर। अब देखिए शिखर, सौ का अंग्रेजी देखिए यस यच, तो यस यच लगा दिए मेरे प्यारे। आका, हर्षी, हर्षी का मतलब ही होता है आई। ख के लिए के यच, कोई मात्रा नहीं तो ए, और रो के लिए आर, हो गया ना शिखर। अब देखिए मिसाल, मौ के लिए यम, हर्षी के लिए आई, सौ के लिए यस, कोई मात्रा नहीं तो ए, और लौ के लिए यल, हो गया मिसाल। तारीफ, तो के लिए टी, आकार के लिए ए, रौ के लिए आर, और दुर्गी के लिए डबल ई, और फौ के लिए यफ, हो गया तारीफ। खरीद, खौ का अंग्रेजी है के एच, और कोई मात्रा नहीं है तो फिर ए का लगाएंगे। रौ के लिए आर, दुर्गी के लिए डबल ई, और दौ के लिए डी, हो गया ना खरीद। लेकिन आप अपने बच्चों को ये चीज़ ध्यान में बैठा दीजिएगा, शब्द के अंतिम में आखिर में अगर दुर्गी रहेगा तो आई का प्रयोग होगा, बाकी कहीं पर भी रहेगा तो डबल ई का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए हसीन, हौ के लिए होता है यच, कोई मात्रा नहीं तो ए, सौ के लिए यस, दुर्गी के लिए डबल ई, और नौ के लिए यन, हसीन। मिनट, मौ के लिए यम, हर्षी के लिए आई, नौ के लिए यन, कोई मात्रा नहीं तो ए, टौ के लिए टी, हो गया ना मिनट। पौ के लिए देना, पौ के लिए पी, हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई, चौ के लिए सी एच, हो गया ना पिच। तो जब भी दो बार या कोई भी शब्द दो बार बोला जाता है उसको टुकड़ा करके लिखा जाता है, अंग्रेजी का नियम है। तो पिच कारी, ने पिच को अलग लिखिए और कारी को अलग लिखिए। तो क के लिए के,
आकार के लिए ए, रौ के लिए आर, दुर्गी के लिए आई। हो गया ना। पिचकारी आई क्यों लगा वो मैं बता दिया हूँ, अंतिम में रहेगा तो आई लगेगा। रिम झिम, रौ के लिए आर, कोई हर्षी के लिए आई, मौ के लिए यम, हो गया रिम। अब रिम यहाँ से रिम लिख लिए, इसके बाद झिम लिखना है मुझे, तो जे एस से झ, हर्षी के लिए आई और मौ के लिए यम, हो गया रिम झिम। छिपकर, छ के लिए सी डबल एच, हर्षी के लिए आई, हो गया ना। छी, पौ के लिए पी, हो गया छिप। उसके बाद कर लिखना है, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं तो ए, रो के लिए आर, छिपकर। चिपकाना, सी एस चौ, हर्षी के लिए आई, हो गया ची, पौ के लिए पी, हो गया चिप। क के लिए के, आकार के लिए ए, नौ के लिए एन, आकार के लिए ए, तो चिपकाना। जानकारी, जौ के लिए जे, आकार के लिए ए, नौ के लिए एन, हो गया ना जान। कारी, क के लिए के, आकार के लिए ए, रो के लिए आर, दुर्गी के लिए आई, हो गया जानकारी। तरकारी, तौ के लिए टी, कोई मात्रा नहीं तो ए, रो के लिए आर, हो गया ना तर। उसके बाद कारी, क के लिए के, आकार के लिए ए, रो के लिए आर, दुर्गी, दुर्गी का मतलब ये होता है आई, तो हो गया ना तरकारी। तकदीर, तौ के लिए टी, कोई मात्रा नहीं तो ए, क के लिए के, हो गया तक। दौ के लिए डी, दुर्गी के लिए डबल ई, रो के लिए आर, तकदीर। सिर्फ है, सिर्फ है। दुर्गी अगर लास्ट में यानी अंतिम में रहेगा तो आई का प्रयोग करना है। बीच में रहा या बगल में रहा या कोई भी वाक्य कोई भी शब्द में रहा या अकेले खुद रहा तो उसमें भी आपको आई का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए अभिमान, अभिमान, अभी को अलग लिखे तो ए, औ के लिए ये। देखिए थोड़ा इसमें गौर कीजिए, औ है, औ ये खुद मात्रा है इसलिए औ के लिए ए का ही प्रयोग होगा, और कोई मात्रा नहीं भी रहेगा तब भी एक ही ए का प्रयोग किया जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है, औ ये खुद मात्रा है तो औ के लिए ए लगाना है, और कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगेगा इसमें। क्यों, औ ये खुद मात्रा है तो औ आकार अगर रहेगा तब भी ए लगेगा, और उसके बाद औ अकेला भी रहेगा तो तब भी ए लगेगा। ठीक है, इसमें डबल ए नहीं लिखा जाता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए ए है आलम, औ का लौ मौ आलम। औ के लिए ए लगाते हैं और आकार के लिए ए लगाते हैं, लौ के लिए यल लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं तो ए लगाते हैं, मौ के लिए यम। तो ये आलम ये गलत है। ठीक है, और आलम सही क्या है मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आलम, औ का लौ मौ आलम, तो देखिए औ के लिए ए, औ ये खुद मात्रा है इसलिए आकार रहा या ना रहा इसमें एक ही का प्रयोग होगा, और लौ ए यल ए एम आलम। डबल ए यल ए एम आलम नहीं होगा, लेकिन ये सही है। औ ये खुद मात्रा है, जब भी औ नज़र आ जाएगा या औ का नज़र आ जाएगा इसका मतलब ए ही लगाना है मुझे यानी ए ही लगाना है, उसके अलावा मुझे देखिए अभिमान, औ के लिए ए, भौ के लिए देखिए भौ के लिए होता है बी एच, हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई, तो हो गया ना अभी। मौ के लिए यम, आकार के लिए ए, नौ के लिए एन, अभिमान। भाई एक लाइक कर दीजिए ना यार, और सब्सक्राइब करना अगर ना हो। दीपावली, दौ के लिए डी, हर्षी के लिए आई, पौ के लिए पी, आकार के लिए ए, डब्लू के देखिए वो का जो प्रयोग तो वो के लिए हमेशा वी या डब्लू का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए दीपा, तो इसमें जो है डब्लू का प्रयोग किया जाएगा, तो दीपा डब्लू कोई मात्रा है तो ए, यल दुर्गी के लिए आई, दीपावली, दीपावली। अब लिखना है मुझे छिपकली, छौ के लिए सी डबल एच, हर्षी का मतलब ही है आई, पौ के लिए पी, हो गया ना छिप। क के लिए के, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं तो ए, लौ के लिए यल, हर्षी के लिए आई, छिप कली, छिप को अलग लिखे और कली को अलग लिखे। नाशपाती, तो नौ के लिए यन, आकार के लिए ए, सौ के लिए यस, हो गया ना नाश, और पाती को अलग लिखिए, यहाँ तो नाश को अलग लिखिए और पाती को अलग लिखिए, तो पाती। पी आकार के लिए ए, तौ के लिए टी, हर्षी के लिए आई, नाशपाती। अलमारी, तो औ एक खुद मात्रा है इसलिए डबल ए नहीं लगाएंगे तो ए खुद सिंगल लगाएंगे,
और ल के लिए यल तो हो गया अल, मौ के लिए यम, आकार के ए, रो के लिए आर और दुर्गी के लिए आई, अलमारी। पीस कर, पौ के लिए पी, दुर्गी के लिए डबल ई, पी, सौ के लिए यस, हो गया ना पीस। कौ के लिए के, कोई मात्रा है तो ए, रो के लिए आर, पीस कर। निराकार, नौ के लिए यन, हर्षी के लिए आई, रो के लिए आर, आकार के लिए ए, हो गया निरा। नीरा, कौ के लिए के, आकार के लिए ए, रो के लिए आर, निराकार। तो देखिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को दबाना ना भूले। ये सीरीज जो है ना आप लोगों को मिलती रहेगी, बस वीडियो को लाइक